नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट के अनुसार सर्वे रहेगा जारी, नहीं बदले जाएंगे कोर्ट कमिश्नर। डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर चल रही तैयारियों का आला अधिकारियों ने लिया जायजा। चौक गढ़वासी टोला मोहल्ले की गलियों में जगह जगह गड्ढा खोदकर छोड़े जाने से लोग हुए परेशान। और कपसेटी बाजार में विद्युत शॉर्ट सर्किट से एटीएम में लगी आग। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट के अनुसार सर्वे जारी रहेगा, वहीं कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने गुरुवार को 7 मई को डाली गई याचिका संख्या 56G पर फैसला सुना दिया। 4 दिन हुई बहस के बाद 5वें दिन जज ने कोर्ट कमिश्नर बदले जाने की इस याचिका में फैसला देते हुए कोर्ट कमिश्नर के सहयोग के लिए 2 अन्य अधिवक्ताओं को नियुक्त किया है, जो कोर्ट कमिश्नर के साथ कमीशन की कार्रवाई को पूरा करवाएंगे। इसमें एक अधिवक्ता को विशेष कोर्ट कमिश्नर और दूसरे को सहायक अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि 17 मई के पहले दोबारा सर्वे होगा, साथ ही कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के साथ ही साथ अधिवक्ता विशाल सिंह को विशेष कोर्ट कमिश्नर और अधिवक्ता अजय सिंह सहायक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। आज का निर्णय समाज के स्वागत में, जिसकी प्रतीक्षा हिंदू समाज कर रहा था, माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ज्ञानवापी परिसर की, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की 91-30 प्लॉट की जो बैरिकेडिंग के अंदर है उसकी वीडियोग्राफी करवाई जाए, तहखाना खोला जाए। कंटिन्यू ये कार्रवाई निरंतर चलेगी। जिस दिन भी कमीशन प्रारंभ होगा उस दिन से जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, 17 मई को माननीय न्यायालय में उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है। कमीशन की कार्रवाई का समय भी माननीय न्यायालय ने सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक निश्चित कर दिया है। एक उसके अंदर बात उभर के आ रही थी जो कोर्ट कमीशन के बदलने की, जो बार-बार देखिए, कोर्ट कमिश्नर बदला नहीं गया है। 2 अन्य कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई है। उनमें से कोई भी कोऑर्डिनेट करके आपस में करेंगे। 2 रहेंगे। मैं कंफ्यूज हो गया था, वो एक का बोल दिया था, बल्कि वो 2 एक साथ रहेंगे। 3 लोगों की नियुक्ति की गई। जैसे पिछली बार विरोध किया गया था, तो उसके लिए भी क्या संज्ञान में लिया गया? देखिए, सरकार ने को आदेश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में कमीशन की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाए। इससे ज्यादा खुला तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और सर्वे कब से होगा? नहीं, इसमें पुरातत्व विभाग का भी कार्य नहीं है। सर्वे का क्या होता है, कब से चालू होगा? देखिए, कल का दिन तो मैं क्षमा चाहूँगा, समय तैयारी करने में लग जाएगा। प्रयास रहेगा परसों से कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ करवा दी जाए, शनिवार से। परसों से? जी। और उनके साथ विशाल सिंह लगाए गए कमीशन की कार्रवाई को चलाने के लिए। कोई अगर वादी या प्रतिवादी उपस्थित रहता है या सहयोग नहीं करता है तो भी कमीशन की कार्रवाई होगी। और अजय कुमार मिश्रा जिस कारण से उपस्थित न रहे या विशाल सिंह उपस्थित रहे कार्रवाई कर सकता है, करेगा। 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल कर देनी है। और यहाँ तक का बात नहीं, कार्रवाई कराए जिलाधिकारी और अधिकारियों को करेंगे। इसके लिए FIR दर्ज करने तक का आदेश माननीय लगाए गए हैं, हटेंगे नहीं, वही रहेंगे। मान के चले कि 17 मई तक अच्छा कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र उनके सहयोगी पेश कर देंगे। निस्संदेह सुनिश्चित होगा। और इस बार ये हमारी जीत है, ये सांस्कृतिक न्याय की जीत है। तो ये जो आप लोगों ने अब पक्ष रखा था, क्या ये माना जाए कि अब सर्वे को ऊपर के न्यायालय में से अभी चुनौती दे सकते हैं? नहीं, वहाँ ऊपर के न्यायालय में गए थे, वहाँ मात खाए हैं, मुँह की खाए हैं, इसलिए संभावना नहीं कि इस विषय पर वो जाएंगे, क्योंकि वह एक आदेश माननीय न्यायालय का, उच्च न्यायालय का है। तो क्या मस्जिद के बैरिकेडिंग के अंदर ही जाएंगे? संपूर्ण भाग में होगा ये कार्रवाई, वीडियोग्राफी भी होगी। तो ये एक तरीके से माना जाए कि सर्वे में कोई रुकावट नहीं आएगी? नहीं, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो ये डिस्ट्रिक्ट क्या जिला सिर्फ प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग में रखा गया? नहीं, केंद्र सरकार का विषय नहीं, चूंकि इसमें हमने प्रदेश सरकार को पार्टी बनाया है
तो प्रदेश के गृह सचिव से लगाकर जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट आदि भी इस पर नजर रखेंगे। डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर चल रही तैयारियों का आला अधिकारियों ने जायजा लिया। डीएवी पीजी कॉलेज में शुक्रवार को आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। उनके आगमन को देखते हुए गुरुवार को नगर के आला अधिकारी विद्यालय परिसर में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कमिश्नर ए सतीश गणेश, एसीपी कोतवाली व साथ में डीसीपी कोतवाली आरएस गौतम सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल ने पहुंचकर मुआयना कर कार्यक्रम संबंधित जानकारी ली। वहीं इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्यदेव सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक अजीत सिंह, सुरजीत सिंह, शशांक सिंह, प्रताप बहादुर सिंह सहित विद्यालय के अन्य लोग उपस्थित रहे। लोग 3 दिवसीय अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उस अमृत महोत्सव में एक बड़ा इतिहास की एक वेदना और एक ऐसा समर, एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसा युद्ध जो पराजय रही, मैं मानता हूं कि अपराजय युद्ध रहा हो, तो इसका नाम है चौरी चौरा। तो उसका मंचन हम अपने बच्चों से, अपने छात्रों से यहाँ पर करवा रहे हैं। चूँकि वो गोरखपुर का समर था, इसलिए हमारे बहुत आदरणीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, हम लोगों ने विचार किया कि इसके लिए सबसे उपयुक्त आदमी इस अमृत महोत्सव के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री जी ही हो सकते हैं। और इस तरह से हमने मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर इनवाइट किया और उन्होंने बहुत सहर्ष इसमें आना स्वीकार किया। तो कल वो मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और आके वो इस कार्यक्रम में शरीक होंगे, हमारे अमृत महोत्सव के सत्र का उद्घाटन करेंगे। और 1 घंटे का मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि 1 घंटे का वो जो प्ले हमारे बच्चे कर रहे हैं उसका अवलोकन करें। तो सर, आज निरीक्षण वगैरह भी प्रशासन ने उसी में, चूंकि मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम आ गया है, जब लग जाता है तो उसमें प्रशासनिक व्यवस्था भी करनी होती है, तो वो अपने प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत वो आए थे। क्या खास होगा सर इस महोत्सव में? इस महोत्सव में खास ये होगा कि एक संदेश हम देंगे कि किस तरह से नौजवानों ने एक इतना बड़ा युद्ध लड़ा, जिस युद्ध में उनकी जान गई, 19 लोग उसमें मरे, फांसी हुई थी 19 लोगों को, 23 लोग जल के मरे थे। एक इतिहास की एक बहुत भयंकर घटना हुई थी। इसके बाद गांधी ने मना कर दिया, अपना असहयोग आंदोलन वापस गांधी जी ने कर लिया। तो एक इतना बड़ा जो वो जो युद्ध हुआ, एक समर हुआ, तो उसको उन बच्चों में, आज के बच्चों में उसको हम डाल के ये बताना चाहते हैं कि युद्ध जो है वो खाली हिंसा से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती, अहिंसा का भी बहुत इसमें रोल होता है। चौक गढ़वासी टोला मोहल्ले की गलियों में जगह जगह गड्ढा खोदकर छोड़े जाने से लोग परेशान हैं। चौक थाना अंतर्गत गढ़वासी टोला मोहल्ले की गलियों में जगह जगह गड्ढा खोदकर छोड़ने से आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज क्षेत्रीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बताया कि यही रास्ते से संकटा मंदिर व मणिकर्णिका घाट की ओर का रास्ता जाता है। इस खुदाई के कारण घरों में सीवर का पानी पीने के पानी के साथ आ रहा है, लेकिन ठेकेदार से शिकायत करने पर वो धमकी देने लगता है कि हमसे बात करेंगे तो एफआईआर कर देंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने आज अपनी समस्याओं को मीडिया के समक्ष रखा। नगर आयुक्त से लोगों ने मांग किया कि जो इस प्रोजेक्ट को देख रहा है उसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाए, ताकि प्रदेश सरकार की योजना साकार हो, इसका जनता को लाभ मिले। कभी यहाँ नाला खोद के जब बना तो सीवर लाइन और जो भी थी पानी की लाइन थी, उसको व्यवस्थित करके नहीं इसको रहना चाहिए। लास्ट में काम क्या हुआ कि केवल ही पटिया उखाड़े और इसके वो पटिया बिछा के चले दी। और ठेकेदार से बात करने पर कहता है कि जो है कि आपका दुआरी थोड़ी ना है कि आपकी दुआरी पे इस तरह की समस्या है। कौन जगह ये समस्या है? ये संगठाई जाने का मेन मार्ग है। हर शुक्रवार को यहाँ से कम सैकड़ों की तादाद में संगठाई लोग दर्शन करने जाते हैं और विगत कई हफ्तों महीनों से जो है ऐसे गड्ढा करके छोड़ दिया ठेकेदार ने, और कहने पर कहता है कि आज तबीयत खराब हो गई है तो कल मेरा आदमी एडमिट हो गया है, फलाना ढिकाना कह करके जो है परेशान करता है। और उससे बात करने पर बताया ये तुम्हारी दुआरी है क्या? ये
कि तुम परेशान हो जाते। इस तरह की समस्या आ रही है। समस्या है कि लोग गिर जाएंगे, चोटिल हो जाएंगे। आप खुद देख रहे हैं, आपके सामने चीज़ें जा रही हैं, आपकी चीज़ें कैसे गाड़ियाँ जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, टाली पलट जा रही है, लोगों का पैर मुड़ जा रहा है, क्योंकि बीचों बीच एक गड्ढा है जो है। और उससे कई बार हम लोगों ने फ़ोन किया, क्षेत्र के नागरिकों ने बहुत प्रयास किया उससे जो कोऑर्डिनेशन बना करके ये सही हो जाए जो है, लेकिन उसने कोई भी ध्यान देने की कोई भी उसने संभावना नहीं समझी। और जो भी मोदी जी का स्मार्ट सिटी का जो सपना है, यही ठेकेदार, यही लोग मिल करके उसको निस्तो नाबूद करने का जो है कार्य कर रहे हैं। तो ये नगर निगम का ठेकेदार है कि प्राइवेट ठेकेदार है। नगर निगम ने तो ठेका दे दिया ना। आज आप जहाज भी चौका देख रहे हैं, नगर निगम ने ठेका दे दिया है। और ना पार्षद का पता है हमारे मोहल्ले के, ना कुछ पता है, चाहे आप चले जाइए कहीं भी जो है। कौन सा इलाका है और क्या समस्या? ये आता है नंदन साहू लेन आता है, और ये पूरा कनेक्ट होके ये मणिकर्णिका घाट तक रास्ता जाता है, सीधा है। इधर से दर्शनार्थी शव यात्रा, इस एरिया का पूरा शव यात्रा इधर से जाता है, और रात को उधर से घाट से लोग शव यात्रा जब आते हैं फुक्के इधर से जाते हैं। परसों रात की बात है कि एक बुजुर्ग आदमी मेरे सामने यहाँ गिर गया। मेरा मोबाइल उस समय बंद था, नहीं तो मैं उसको रिकॉर्डिंग कर लेता। देखिए मेन कारण क्या है, ये जो मोदी जी का जो काशी बनाने के चक्कर में ठेकेदारों को दे दिया गया कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या किए कि पहले तो शुरू में चले अच्छे ढंग से, उसके बाद क्या हुआ, इसे एक लंगड़ फेंकना होता है। इन्होंने क्या किया कि पत्थर बिछाना शुरू कर दिया, केवल पटिया उठाया और पत्थर। उसमें क्या हुआ कि ये सीवर लाइन है, पाइप लाइन है, ये सारी चीज़ें इन्होंने व्यवस्था किया नहीं। पटिया डाल दिया, उसके बाद क्या हुआ कि अब किसी का घर में सीवर का पानी जा रहा है, तो किसी घर में पानी का जो नल का पानी है वो कनेक्शन आ नहीं पा रहा है, तो वो लाते हैं, तो वो खोदते हैं, और खोद के ये लोग चले जाते हैं। इनसे जब कहिए तो कहते हैं कि अभी हमारे पास समय नहीं है। और हम यहाँ तक कि एक ठेकेदार से जब हमारे एक मित्र ने जब उनसे बोला तो कहता कि ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर FIR करा देंगे, धमकी देते हैं, और दबंग टाइप के ठेकेदार हैं। तो आप क्या चाहते हैं? अरे हम ये चाहते हैं कि कम से कम ये गली ढंग से बने, और इसकी जांच कराई जाए कि गली कैसे बनी है, सही बनी है कि नहीं। कपसेटी बाजार में विद्युत शॉर्ट सर्किट से ATM में आग लग गई। वाराणसी भदोही मार्ग पर स्थित सेवापुरी कपसेटी स्थानीय बाजार में स्थित वन इंडिया ATM में गुरुवार सुबह अचानक विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें लाखों के उपकरण जलकर राख हो गए। वहीं आग लगने की जानकारी होते ही मकान मालिक विनोद कुमार सिंह ने पुलिस सहित ATM के संबंधित कर्मचारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय दुकानदारों की मदद से जब तक आग पर काबू पाते तब तक लाखों के उपकरण जलकर खाक हो चुके थे। घटना की सूचना पर पहुंचे ATM के फ्रेंचाइजी मालिक मनोज शर्मा का कहना है कि विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। ATM में रखे गए कैश सुरक्षित हैं और ATM में आग लगने से लगभग 1 लाख रुपए की कीमत के उपकरण के जलने से नुकसान हुआ है। ये हमारे मकान में इंडिया ATM लगा हुआ है। हम लोग बगल की दुकान बैठे हुए थे, बड़े भाई हमारे दुकान बगल बैठे हुए थे, हमारे विनय चाचा भी थे बगल में, सभी लोग थे। हल्का हल्का धुआं निकल रहा था, हमको हम लोग देखे यहाँ पे तो उसको पता नहीं चला। जब अंदर खोल के हम लोग देखा गया तो शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा जल के ATM पूरा खराब हो गया है, अंदर पूरा रूम वगैरह सब कुछ खराब हो गया है। इसमें अभी तक यहाँ के संबंधित अधिकारी आए नहीं? संबंधित अधिकारी को जानकारियाँ दे दी गई है, वो लोग भी आने वाले हैं, 10-15 मिनट में वो लोग भी आ जाएंगे। सर मैं मनोज शर्मा इंडिया वन ATM से हूँ, फ्रेंचाइजी हूँ सर इस ATM में। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा ATM है, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारा UPS, स्टेबलाइजर, एक्सटर्नल चार्जर और हमारा जो वायरिंग था प्लस DB बॉक्स और पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा सनग्लासेस वगैरह थे, ये सब सारे कैजुअलिटी की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से नुकसान हुआ है सर। कितने का जला होगा सर? ये सर अप्रॉक्स में मान के चलिए कि सर लाखों का नुकसान हुआ है मेरा। कैसे आपको सूचना मिली कि यहाँ पे आग लगी है, कैसे? सर ये हमारा लैंडलॉर्ड, हमारे मकान मालिक है प्रिंस कुमार सिंह जी, इन्होंने हमें सूचित किया और मैं वहाँ से जैसे ही काम छोड़ के भागा मैं चला ही आ रहा हूँ वहाँ पे। सेवापुरी कपसेटी के सकलपुर गांव के तालाब में डूबने से किशोर की मौत हो गई। सकलपुर गांव स्थित एक तालाब में नहाने गया किशोर डूब गया। बताया जा रहा है कि सेवापुरी कपसेठी थाना क्षेत्र के सकलपुर गांव निवासी संजय कुमार का छोटा पुत्र शनि कुमार एक तालाब में अपने साथी के साथ नहाने गया हुआ था, जहां नहाने के दौरान वो अचानक डूबने लगा। साथी को डूबता देख दूसरा अन्य साथी भागकर घर आया और इस घटना की जानकारी परिवार वालों को दी। वहीं मौके पर पहुंचे परिजन तत्काल तालाब में डूब रहे किशोर को तालाब से बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीक के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया।
जी ये क्या घटना हुई है, कहाँ पे हुई है? घटना हुआ था स्कूल से जब आया वो कपड़ा निकाल कर वो गया बगीचे के पास, वहाँ पोखरा है और वहीं में घटना हो गया, मतलब वो उसी में डूब गया। हाँ। कितना उम्र था लड़के का? वही लगभग 11 साल का था। तो कैसे मालूम होगा लड़का डूबा है? हमारा भी लड़का उससे साथ में था, वो आधे पानी में था और वो साइकिल धोया, साइकिल धोकर खड़ी कर दिया। उसके बाद में हिला माटी लगा था, वो नहाने के लिए थोड़ा सा आगे गया कि मैं भी नहा लूँ, नहीं मम्मी पापा बिगड़ेंगे। उसके बाद में जो हुआ, अब शनिवार चिल्ला रहे हैं तो लड़का निकले तो कैसे लगे, तो हमारा लड़का चिल्लाने लगा और चिल्लाने के बाद में सब लोग यही सोचने लगे कि क्या हुआ। तो फिर और लोग बोले कि जाओ घर पे बोल के आओ कि शनिवार डूब गया। कितना उम्र था लड़के का? 11 साल था। 11 साल। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुबह बनारस क्लब की ओर से सनातन धर्म इंटर कॉलेज के छात्रों को जल संरक्षण के प्रति शपथ दिलाई गई। तेजी से गिरते जा रहे भूजल स्तर, अधिकांश घरों में दैनिक कार्यों में पानी की कमी से हो रहे किल्लत को देखते हुए जरूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल एवं व्यर्थ में पानी की बर्बादी न करने, जल संरक्षण के लिए अपने पड़ोसियों को डोर टू डोर अपील के साथ प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करने हेतु नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज के छात्रों को सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय के नेतृत्व में शपथ दिलाया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि हमारे देश में लगातार गिर रहा भूजल स्तर चिंता की बात है। वहीं इस समस्या के समाधान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना भी गंभीर है। ऐसे में आवश्यक है कि हम पानी के सदुपयोग और वर्षा जल को संग्रहित करने के महत्व को समझें। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपाध्यक्ष अनिल केसरी, कोषाध्यक्ष नंद कुमार टोपीवाले, प्रदीप गुप्ता सहित सैकड़ों छात्र शामिल रहे। ये किस तरह का कार्यक्रम किया है? जिस तरह से पूरे देश में भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, पानी तेजी से खत्म होती जा रही है, उसको देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले एक जल बचाओ अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके कड़ी के तहत आज नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रांगण में सभी स्कूली छात्रों को हम यह शपथ दिलाए हैं कि वह अपने अपने घरों पर जाकर अपने भाइयों बहनों तथा जो कोई हो उनसे यह अपील करेंगे कि व्यर्थ का पानी ना बहाए। इस समय हमारे देश को, हमारे शहर को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। आगे ज़्यादा स्थिति न बिगड़े, इसको देखते हुए पानी की बर्बादी न करे तथा व्यर्थ में पानी ना बहाए। नल का टोटी अगर कहीं खुला हो तो उसको बंद कर दे। सेविंग करते समय अक्सर लोग कल को खुला छोड़ देते हैं, उसको बंद रखे। अपने अपने घरों में जल का संरक्षण करें, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं, जिसके तहत पानी का बचाव। जगतगंज क्षेत्र में मोबिल गिरने से कई गाड़ियां स्लिप हो गईं। जगतगंज क्षेत्र में मोबिल गिरने की वजह से सैकड़ों गाड़ियां स्लिप कर गईं, जिसको देखकर दुकानदार व जनता ने 112 नंबर पर सूचना देकर फायर ब्रिगेड की टीम को तत्काल रूप से बुलाया। 2 घंटे तक लगातार सफाई का कार्य चला। इस दौरान चौकाघाट और जगतगंज का रास्ता रोका गया और बड़ी दुर्घटना होने से यातायात पुलिस व चेतगंज फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाया। ये जगतगंज वार्ड नंबर 37 जी, और यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले मोबिल का टैंक गिर गया है जी, जिसकी वजह से यहाँ 1400 लोग आदमी गिर चुके हैं जी। क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ पर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और 112 को कॉल किया। प्रशासन आके इस वीडियो को सफाई करवा रही फायर ब्रिगेड की। पौराणिक लक्ष्मी कुंड की हालत बदतर हो गई है। कुंड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐतिहासिक और पौराणिक लक्ष्मी कुंड में गंदगी और अतिक्रमण ने अपना घर बना रखा है। कुंड का पानी न पीने लायक है और न ही नहाने लायक।
लक्सा क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध लक्ष्मी मंदिर से सटे हुए लक्ष्मी कुंड का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। यहीं सुरहिया का मेला लगता है जिसमें लाखों की भीड़ जुटती है। इस कुंड का गौरवशाली अतीत वर्तमान में धुंधला पड़ता जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि कुंड में सुंदरीकरण का काम नहीं हुआ, लेकिन सुंदरीकरण पर गंदगी और अवैध अतिक्रमण भारी पड़ गया। कुंड के पानी में फूल माला पॉलिथीन फेंकने से कुंड का पानी प्रदूषित हो चला है, जबकि कुंड के बगल में बने रेलिंग का इस्तेमाल लोग कपड़ा सुखाने के लिए करते हैं। कहीं न कहीं स्थानीय लोगों की चुप्पी और उदासीनता भी कुंड की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। यहीं पर स्थित प्रसिद्ध काली मठ मंदिर के महंत कुंड की दुर्दशा से व्यथित नजर आए। उनका कहना है कि जब से मूर्तियों का विसर्जन कुंड में किया जाने लगा है, हालत और बदतर हो गई है। साथ ही कुंड के किनारे जुआरी नशेड़ियों की अड्डेबाजी ने यहां का माहौल बिगाड़ रखा है। ऐसे समय में जब शहर में जल स्तर तेजी से नीचे की ओर खिसकता जा रहा है, शहर के कुंड, कुएं, तालाब पटने और गुम होने की राह पर हैं। ऐतिहासिक कुंडों को संरक्षित किए जाने की जरूरत है ताकि संकट से हम खुद को बचा सकें। गुरु जी, किस तरह की ये कुंड में समस्या है? कुंड में समस्या ये है कि यहाँ नगर निगम की उदासीनता है। अभी नगर प्रमुख यहाँ आई थी पानी का एक वो लगाने के लिए पंप, तो उस 6 महीना पहले लगा, तो उसके बाद उद्घाटन करने 6 महीना बाद आई, और उद्घाटन आई करने तो उस समय उनसे भी बोला गया, रिक्वेस्ट किया गया नवरात्र में कि यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ गंदगी हो जाती है विसर्जन की वजह से। तो विसर्जन की वजह से आप देख रहे हैं मैनहोल की तरफ से भी दूषित पानी है, और इसकी वजह से इतना मच्छर होता है कि अगल बगल के निवासी बहुत त्रस्त हैं, और उससे कई बीमारी है। इतना देख लीजिए, अभी आप खड़े हैं यहाँ, देख लीजिए कितना बदबू कर रहा है पानी। और ये जब दूसरा विसर्जन होता है तभी इसकी सफाई होती है, और सफाई होती है तो उस समय ठेकेदारी की व्यवस्था से ठेका दे दिया जाता है। तो इस कारण से हो सकता है नगर निगम के कुछ कर्मचारी अधिकारी लोग का मिली भगत हो सकता है इसमें, कि वो ठेकेदारी के कारण। नहीं तो एक पंप परमानेंट लग जाए तो मोहल्ले का कोई आदमी भी चालू करके पानी निकाल दे, मलबा यहाँ का सूख जाए, तो नगर निगम के कर्मचारी साफ सफाई करते ही हैं। जो नियमित सफाई कर्मी हैं ये लोग खुद यही लोग करते ही हैं जब होता है। तो अब ये व्यवस्था से पूरे मोहल्ले के लोग त्रस्त हैं। गुरुजी, देखा जाए तो चारों तरफ ये दारू का बोतल, बियर की बोतल, ये क्या है? अब ये क्या है, लोग इधर उधर से बाहरी आकर के यहाँ पी रहे हैं, खा रहे हैं, पुलिस आती है तो भाग जाते हैं। और कम से कम ये जो नशेड़ी टाइप के हैं, कोरेक्स पीने वाले, कुछ नया पता नहीं क्या क्या नशा हो गया है आजकल, वो सब शीशियां अगल बगल फेंके मिलती रहती है। देखिए ये भी एक दारू लेकर के देखिए जा रहे हैं महाराज हस्ती। क्या मांग करेंगे? ये देखिए, इनको देखिए ना, आप इनको दिखाइए, व्यवस्था की जाए, साफ सफाई कराई जाए। शराबियों को एकदम से खदेड़ा जाए, जो बाहरी आ रहे हैं एकदम आकर पूरे मोहल्ले को दूषित कर रहे हैं। बढ़ती गर्मी से राहत हेतु लोग जमकर ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। वाराणसी में बढ़ती गर्मी से राहत देने के लिए लोग जमकर ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। सत्तू की लस्सी को सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है। आपको बता दें कि कचहरी स्थित वीडीए विभाग के सामने दर्जनों की संख्या में ठेले लगते हैं। वहीं लोगों ने बताया कि इससे गर्मी में राहत महसूस होती है, साथ ही किसी प्रकार का डिहाइड्रेशन नहीं होता है। सत्तू की लस्सी के दुकानदार ने बताया कि गर्मी के दिनों में उसकी दुकानदारी ज्यादा बढ़ जाती है। वो 12 महीनों ठेला लगाकर सत्तू की लस्सी बेचने का काम करता है। संतोष जी कब से लस्सी की दुकान लगा रहे हैं और कितना गर्मी में लाभदायक है? ये गर्मी के लिए बहुत लाभदायक है। इससे पीने के पेट को एकदम ठंडा ही लगता है, गर्मी में लूप नहीं लगता है। और कितने सालों से यहाँ दुकान लगा? 2006 से मैं दुकान लगा रहा हूँ। क्या रिस्पांस रहता है लोगों? कितने मतलब निकल जाते हैं? इसमें 200 से 20 में 150 तक का आसपास निकलता है। अगल बगल जो ऑफिस है, कचहरी है, विकास भवन है, क्या यहाँ के लोग भी आते हैं पीने के लिए? जी, मैं दीनदयाल का निवासी हूँ। आप सत्तू का लस्सी लेने आए हैं, उससे क्या क्या फ़ायदा है, क्या है? सत्तू का लस्सी मैं 1 दिन 2 दिन हफ्ते भर पे हमेशा ले जाता हूँ। इसके पीने से थोड़ा गर्मी से राहत रहती है, और जो थकान होता है वो मिल जाती है, भूख मिल जाता है। शीत जी, गर्मी किस तरह पड़ रही है, आप सत्तू का लस्सी पिए तो क्या फ़ायदा करेगा ये? अरे बहुत फ़ायदा करेगा, पेट एकदम सफा रहता है, इससे बहुत राहत मिल रही है हम लोग। गर्मी के लिए क्या? गर्मी के लिए बहुत बढ़िया है ये।
बहुत अच्छा है गर्मी के लिए सत्तू। नुकसानदायक नहीं है? नहीं, बहुत आरामदायक है। तो इसका क्या क्या फ़ायदा करता है इससे सत्तू पीने से? खाना पेट को भी ठंडा रखता है, सत्तू पीने से पेट को भी ठंडा रखता है, किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं होता है पेट में। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट के अनुसार सर्वे रहेगा जारी, नहीं बदले जाएंगे कोर्ट कमिश्नर। डीएवीपीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर चल रही तैयारियों का आला अधिकारियों ने लिया जायजा। चौक गढ़वासी टोला मोहल्ले की गलियों में जगह जगह गड्ढा खोदकर छोड़े जाने से लोग हुए परेशान। और कपसेटी बाजार में विद्युत शॉर्ट सर्किट से एटीएम में लगी आग। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।